नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 2026 के रात के करीब 8:30 बजे एक शादीशुदा कपल आशीष और अंजलि हर रोज की तरह रात के खाने के बाद घर से बाहर वाली रोड पर टहलने के लिए निकलते हैं। बात करते करते वह घर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। तभी वहां से गुजरने वाले एक शख्स की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर वह व्यक्ति आशीष को पहचान जाता है। पूरे सीन को देखने के बाद उसे लगता है कि दोनों का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। फौरन वह व्यक्ति आशीष के चाचा के मोबाइल पर कॉल करके उन्हें बताता है कि आशीष और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों रोड पर बेहोश पड़े हैं। अब यह बात सुनकर फौरन परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और दोनों को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाते हैं और साथ ही पुलिस को भी इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देते हैं। हॉस्पिटल में आशीष को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंजलि को चेक करते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि अंजलि तो जिंदा है लेकिन बेहोश है और खतरे से बाहर है। कुछ देर में पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है और इस हिट एंड रन केस के इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी सर के बल पलट जाती है और सामने आती है एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो वापस आते हैं इस घटना पर। पुलिस हॉस्पिटल में अंजलि के होश में आने का इंतजार करने लगती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि 3 महीने पहले ही यानी 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के गंगानगर के शहडोल में रहने वाली 23 साल की अंजलि की शादी रावला क्षेत्र के रहने वाले 27 साल के आशीष के साथ हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार वालों ने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। दोनों ही फैमिली का काफ़ी डिसेंट और एजुकेटेड थी। आशीष ने जियोलॉजिकल में एमएससी की थी और वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी, जबकि अंजलि ने एक एमकॉम किया था। आशीष और अंजलि के साथ साथ दोनों परिवार वाले भी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के बाद ससुराल में अंजलि के व्यवहार ने कुछ दिनों में ही सबका दिल जीत लिया। सब कुछ सही चल रहा था। हर रोज़ की तरह दोनों रात को खाना खाकर घूमने निकलते थे और फिर थोड़ी देर बाद खबर मिली कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इधर आशीष की मौत की खबर से पूरा परिवार में मातम छा गया। कुछ देर बाद जब अंजलि को होश आया तो पुलिस ने उसके बयान लिया। अंजलि ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह आशीष बात करते हुए टहल रहे थे कि तभी एक कार ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से वह दोनों सड़क पर गिरे और फिर कार से 3-4 लोग उतरे और उन्होंने घायल अवस्था में पड़ी अंजलि के ईयर रिंग उतारे और उसका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। फरार होने से पहले उन्होंने उसके सर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि का बयान लेने के बाद पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और क्राइम सीन का मुआयना करने लगी। पूरे क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस को लगा कि इस घटना में किसी लूटपाट गैंग के साथ हाथ हो सकता है और यह एक हिट एंड रन का केस है। उसके बाद पुलिस ने आशीष के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और इस केस की जाँच में जुट गई। अब पुलिस को उस गाड़ी की तलाश थी जिससे यह एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी लोगों से पूछताछ और छानबीन करने की पर भी पुलिस को उस गाड़ी या उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जिनके बारे में अंजलि ने अपने बयान में बताया था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि इसी बीच आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हिट एंड रन केस की पूरी थ्योरी ही पलट दी। रिपोर्ट के अनुसार आशीष के शरीर पर जो इंजरी के निशान थे वह किसी रोड एक्सीडेंट के नहीं थे, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। इतना ही नहीं, उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। यह बात पता चलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। वह समझ गए कि यह कोई सड़क हादसा नहीं था, बल्कि बड़ी ही सोची समझी प्लानिंग के तहत आशीष की हत्या को अंजाम दिया गया था। अब यह साजिश किसने की और कैसे रची थी, इस बात का जवाब सिर्फ अंजलि ही दे सकती थी। और वैसे भी अंजलि के हालात को देखते हुए अब पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट अंजलि ही थी। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने डॉक्टरों से अंजलि की तबीयत के बारे में पूछताछ शुरू की। डॉक्टर्स ने बताया कि अंजलि पूरी तरह से ठीक है। जब उसे यहाँ लाया गया था तब वह थोड़े सदमे में थी, लेकिन उसके सर पर कोई गंभीर चोट नहीं है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक बार फिर से अंजलि से पूछताछ करती है, लेकिन अंजलि ने फिर वही कहानी दोहराई जो उसने पहले बताई थी। अंजलि पर पुलिस को शक हुआ तो इस वारदात के उसका हाथ हो सकता है, लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद था यह जानना भी बाकी था। और फिर इसी मकसद को जानने के लिए पुलिस ने अंजलि की कॉल डिटेल यानी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि अंजलि गंगानगर में रहने वाले संजय नाम के लड़के के टच में थी, जो उसे लगभग रोज ही कॉल करता और दोनों में कॉलिंग का यह सिलसिला शादी से पहले और शादी के बाद भी जारी था। और सबसे अहम बात, वारदात वाले दिन भी दोनों में
दोनों की दिन में और फ़ोन पर काफ़ी देर बात हुई थी। पुलिस ने अंजलि और आशीष के परिवार वालों से संजय के बारे में पूछा तो दोनों ही परिवार वालों ने उसे जानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने फ़ौरन संजय की तलाश शुरू कर दी थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद ही पुलिस ने संजय को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान उसने जो कहानी सुनाई उसके सुनकर हो सकता है कि आपका दिमाग भी चकरा जाए। गंगानगर का रहने वाला संजय उर्फ संजू, जो शादी पार्टी में वेटर्स का काम करता था और जिसने अपने साइन करने के अलावा लिखना पढ़ना भी नहीं आता, करीब 6 या 7 साल पहले उसकी मुलाकात सदुल में रहने वाली अंजलि से हुई। दरअसल संजय की मौसी सदुल में रहती है जहां उसका आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि से हुई थी। मुलाकातें बढ़ी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अंजलि उस वक्त एमकॉम की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी और मौका मिलते ही दोनों मिलने लगे। संजय के घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। कभी वह वेटर का काम करता था तो कभी मजदूरी, लेकिन वह अंजलि से शादी करना चाहता था। जब अंजलि के पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और अंजलि को समझाया कि संजय ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही उसके आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सके। इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वह उसे भूल जाए और उसके साथ अपना फ्यूचर खराब ना करे। उसके बाद अंजलि के पेरेंट्स अंजलि की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। इसी बीच उनके पास आशीष का रिश्ता आया। आशीष काफ़ी पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार से था। उसने जियोलॉजिकल में MSc की थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा था। अंजलि के परिवार को यह रिश्ता काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अंजलि की शादी आशीष से तय कर दी। फिर 25 अक्टूबर 2025 को बड़ी धूमधाम से अंजलि और आशीष की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी अंजलि के मन में संजय की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। संजय ने बताया कि अंजलि ने उससे वादा किया था कि हालात चाहे जैसे भी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से शादी के बाद भी दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहा। अंजलि ससुराल आई तब उसे वहाँ के परिवार के बारे में और बातें पता चली। आशीष के जॉइंट फैमिली थी, उसमें करीब 16 सदस्य रहते थे। उसी दौरान अंजलि को यह भी मालूम हुआ कि आशीष के चाचा की सिर्फ 2 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से आशीष को गोद लिया था और परिवार में उसे विशेष प्यार का महत्व भी मिलता था। दरअसल परिवार में यह सोच थी कि आशीष अपने चाचा की सहायता कर सके और आगे चलकर उनकी जिम्मेदारियां भी संभाल सके। उनके चाचा एक गवर्नमेंट टीचर थे और समाज में वह काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। जब अंजलि दुल्हन बनकर घर में आई तो शुरू में उसने अपने घर के हर व्यक्ति का बहुत ध्यान रखा। करीब 16 सदस्यों वाले उस घर में वह सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। घर के लोग अक्सर कहते थे कि उन्होंने बहुत संस्कारी बहू मिली है। उसकी मौजूदगी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि जब वह मायके चली जाती तो पूरे परिवार वाले उसे याद जरूर करते। लेकिन शादी के करीब 3 महीने के भीतर एक बात सबकी नज़र में आने लगी। वह ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहने लगी। मायके में रहते हुए भी उसकी संजय से बातचीत ज़्यादा होती थी और फिर उसने संजय से परमानेंट मिलने का एक तरीका निकाला और आशीष से कहा कि वह गंगानगर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है, जिस पर आशीष ने घर वालों से दूर रहकर पढ़ाई के लिए साफ मना कर दिया और इसी बात पर आशीष से उसका झगड़ा हो गया। अब इस घटना से लगभग 16 दिन बाद अंजलि ससुराल से मायके गई थी। वहीं उसकी संजय से मुलाकात हुई और उसने संजय को आशीष के साथ हुए झगड़े की सारी बातें बताई और फिर दोनों को लगने लगा कि जब तक आशीष रहेगा तब तक वह एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। अगर उन्होंने एक साथ रहना है तो आशीष को रास्ते से हटाना होगा और फिर दोनों ने मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद जब अंजलि वापस ससुराल लौटी तो उसने संजय को आशीष के डेली रूटीन और उसकी आदतों के बारे में बताया। खासतौर पर वह यह कि आशीष की एक आदत थी कि वो रात को खाना खाने के बाद वह टहलने के लिए निकलता था। कई बार उसका एक चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी उसके साथ होते थे, जो वहीं उसके घर के पास ही रहते थे। पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम देने के लिए 30 जनवरी 2026 की तारीख को चुना गया। रोज की तरह रात का आशीष खाना खाने के बाद अंजलि के साथ टहलने के लिए निकला। साथ ही आशीष का चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी उसके साथ घूमने के लिए निकले और फिर पूरी प्लानिंग के तहत अंजलि ने आशीष के चचेरे भाई से कहा कि आज वह उनके घर तक छोड़ के आएंगे। दोनों को घर छोड़ने के बाद अंजलि बहाने से आशीष को लेकर घर से थोड़ा दूर और टहलने के लिए ले गई और फिर एक सुनसान जगह पर अंजलि का बॉयफ्रेंड संजय और उनके 2 साथी रोहित और बादल, जो पहले से ही उनके आने का वेट कर रहे थे और अंधेरे का फायदा उठाकर छुप कर बैठे थे, उन्होंने अचानक से आशीष को घेर लिया। अभी आशीष कुछ समझ पाता, तीनों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। एक तरफ आशीष को तीनों बुरी तरह पीट रहे थे और अंजलि खड़ी होकर देख रही थी। कुछ ही सेकंडों में आशीष बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद संजय ने अपने
मफलर से आशीष का गला दबाना शुरू किया और तब तक दबाया जब तक आशीष की सांसें शांत ना हो गई। सारा काम होने के बाद पूरे घटनाक्रम को लूटपाट के रंग देने के लिए अंजलि ने अपने ईयररिंग्स और मोबाइल फ़ोन संजय को दे दिए। अभी यह चल ही रहा था कि उन्होंने एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। फौरन संजय और उनके दोनों साथी वहां से फरार हो गए और अंजलि वहीं रोड पर लेटकर बेहोशी का नाटक करने लगी ताकि ऐसा लगे कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने जब अंजलि से इस घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शादी के बाद उससे और आशीष के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते थे और यह उसे पसंद नहीं करती थी। अंजलि ने यह भी बताया कि आशीष उसके सबके सामने डांट देता था जो उसे बहुत बुरा लगता था और वह इस शादी से खुश नहीं थी। आशीष को मारने वाला प्लान के बारे में पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वह गंगानगर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, जिस पर आशीष ने साफ मना कर दिया था और इसी बात से वह इतना नाराज़ हुई कि जब इस बारे में वह मायके गई तो यह बात उसने संजय को बताई और फिर दोनों ने इस मर्डर का प्लान किया। अब अंजलि कितने सच बोल रही है यह तो आशीष ही बता सकता था। खैर, लेकिन जिस तरह अंजलि शादी के बाद बार बार मायके जाती थी, इससे पता चलता है कि वह संजय से ही मिलने जाती थी और शादी के बाद भी उसका आशीष से रिश्ता सिर्फ दिखावे से ज़्यादा नहीं था। जब पुलिस ने आशीष के परिवार वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो कभी लगा ही नहीं कि अंजलि इस शादी से खुश नहीं है और ना ही अंजलि और आशीष के बीच होने वाले मनमुटाव का उन्हें कभी पता चला और ना ही आशीष ने कभी इसका कोई जिक्र किया, क्योंकि परिवार वालों के प्रति अंजलि का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। एक 27 साल का युवक जिसका कोई कसूर नहीं था, वह किसी के निजी स्वार्थ के चलते इतनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने जब इस केस का पर्दाफाश किया तो आशीष के परिवार में मातम छा गया और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड उनकी नई नवेली बहू है। दूसरी तरफ अंजलि के माता पिता, जिन्हें अंजलि के अफेयर के बारे में पता था और सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने अंजलि की शादी आशीष से करवा दी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके एक होनहार पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बुरी मौत मारा गया और पूरी परिवार सदमे में चला गया। माता पिता अपने बच्चे की परवरिश पर पूरा जीवन लगा देते हैं, एक एक पाई जोड़कर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं कि वह समाज में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन फिर कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चक्कर में उसके सालों की मेहनत पलक झपकते ही राख हो जाती है और बदले में पीछे छूट जाता है सिर्फ जिंदगी भर का गम। और एक सवाल यह है कि आखिरकार उनके बच्चों का क्या कसूर था, जिसका जवाब उन्हें मरते दम तक नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आशीष की जान बच सकती थी? समय आ गया कि जहां लोग शादी ब्याह पर इतना खर्च करते हैं तो शादी से पहले थोड़ा और खर्च किया जाए और एक डिटेक्टिव यानी जासूस को हायर किया जाए, तो यह जो शादी से पहले लड़के और लड़की के बैकग्राउंड को अच्छे तरह से पड़ताल करे ताकि फिर कोई आशीष किसी का शिकार न बन जाए। अब शायद किसी को यह सुझाव सही लगे या गलत लगे, लेकिन जिस तरह से इस तरह के केसेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही होगा जिससे कई जिंदगियां और परिवार बर्बाद होने से बच जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पूरे केस को लेकर, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।